हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन केएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की तरह वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 707 यहाँ पे निकाले गए, जो कि है आपका जूनियर इंजीनियर और डाटा एंट्री ऑपरेटर की। इसके बारे में पूरा डिटेल इस वीडियो में कवर करेंगे, तो लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले शॉर्टकट तरीके से जान लेते हैं जानकारी, फिर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई नाउ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ से जाकर के कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स की। तो आप यहाँ पे 29 सितंबर 2021 से लेकर के 28 अक्टूबर 2021 तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो जूनियर इंजीनियर में अप्लाई करना चाहते हैं तो अनरिजर्व्ड ओबीसी के लिए यहाँ पे 1000 रुपये रखे गए, SC/ST के लिए 700 रुपये रखे गए। डाटा एंट्री ऑपरेटर DO की वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड ओबीसी के लिए 700 रुपये है, SC/ST PH के लिए 500 है। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन यहाँ पे रहने वाला है। बात करते हैं एज लिमिट को, तो आपका 1 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग काउंट होगा। JEE में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 19 मैक्सिमम 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। DO में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एज में रिलैक्सेशन एज पर रूल मिल जाएगा अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो देखिए मैं बता देता हूँ शुरुआत में ही कि यहाँ पे केवल और केवल छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो आप तभी इस वीडियो को आगे देखें, वरना यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी ये नहीं है, केवल और केवल छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाएंगे तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में आप देखेंगे कि वहाँ पे जो प्रॉपर लोकेशंस जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ की वैकेंसी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाकर के आप पूरा डिटेल पहले पढ़ लीजिएगा अगर आप छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट हैं तो, और तभी जाकर के अप्लाई कीजिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले पोस्ट नेम की बात की, जूनियर इंजीनियर JEE की 307 वैकेंसी है। सैलरी आप चेक कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 400 वैकेंसी है और यहाँ पे टोटल पोस्ट आपका 707 रहने वाला है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो अगर आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करना चाहते हो तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। आप यहाँ पे रिलेटेड डिसिप्लिन में यानी कि इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में तो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर IT के लिए 3 साल का डिप्लोमा IT में होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर कंप्यूटर साइंस के लिए 3 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए यहाँ पे आप 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल या प्रोडक्शन में होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो इसके लिए भी 3 साल का डिप्लोमा रिलेटेड डिसिप्लिन में हो। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करते हैं तो बैचलर्स डिग्री आपके पास सेकंड क्लास में होना चाहिए और साथ में यहाँ पे 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर में या प्रोग्रामिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आपका होना चाहिए। और स्पीड आपका 5000 की डिप्रेशंस पर आवर आपका इंग्लिश में होना चाहिए और हिंदी में आपका कंप्यूटर पे होना चाहिए। तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। अप्लाई करने से पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के डिटेल में पढ़ लीजिएगा, तभी जाकर के अप्लाई यहाँ पे कीजिएगा। अब कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिटेल्स के बारे में यहाँ पे दिया गया कि जो पावर कंपनी के परिपत्र क्रमांक 1384 दिनांक 11/6/2018 के अनुसार यहाँ पे दिया गया कि जो शैक्षणिक योग्यता में कंप्यूटर संबंधी मान्य अर्हता निम्न अनुसार है। तो क्या है, तो ऐसे आवेदक या आवेदिका जो UGC से मान्यता प्राप्त संस्थान से VE यानी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSc यानी कि आपका जो है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BCA न्यूनतम जो है यहाँ पे द्वितीय श्रेणी में जो है स्नातक है, अथवा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक के साथ MSc यानी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, MSc या स्नातकोत्तर है, तो उन्हें कंप्यूटर संबंधी योग्यता के लिए पृथक से अन्य प्रमाण पत्र या DCA या PGDCA प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पावर कंपनी के परिपत्र क्रमांक 1384 के अनुसार यहाँ पे दिया गया कि शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर संबंधी जो अर्हता है वो किस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे दिया कि ऐसे आवेदक या आवेदिका जो भिन्न पाठ्यक्रम यानी कोर्स में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक, उन्हें कंप्यूटर संबंधी योग्यता के लिए UGC से मान्यता प्राप्त संस्थान से पाठ्यक्रम जो है कौन कौन से कोर्स यहाँ पे उत्तीर्ण होने चाहिए। तो यहाँ पे दिया कि कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि मॉडर्न ऑफिस यहाँ पे मैनेजमेंट में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ITI आपने किया हुआ कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग यानी खोपा में तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर PGDCA में किया है तो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अब दोस्तों अप्लाई नाउ का लिंक पे आएंगे तो अप्लाई नाउ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जाकर के आप इस पेज पर आकर के यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ये जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी का यहाँ पे नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी डिटेल आपको दी गई है पोस्ट वाइज, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डाउनलोड करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब यहाँ पे सीधा लिखा गया है कि ट्रांसमिशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए केवल और केवल छत्तीसगढ़ राज्य के जिला के मूल निवासी होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे जो भी जिला का वैकेंसी है उसमें ही यहाँ पे उस जिला के मूल निवासी अप्लाई करेंगे। तो इसके बारे में भी आप डिटेल पढ़ लीजिएगा और सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। आपका 3 साल का पहले ये जॉब रहने वाला है, जिसका कि देख सकते हैं क्या सैलरी रहेगी। आयु सीमा के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं
इसी तरह से नीचे आएंगे शैक्षणिक योग्यता, जैसा कि मैंने आपको बता दिया आरक्षण के बारे में दिया गया है। नीचे आएंगे तो आपका सिलेबस भी दिया गया है, जो एग्जाम होगा आपका उसका सिलेबस आपको दिया गया है, किस तरह से आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, किस तरह से अप्लाई करना है, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिया गया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से आप जूनियर इंजीनियर वाले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। तो लास्ट डेट 28 अक्टूबर तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सारा डिटेल इसमें आपको मिल जाएगा। तो आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नया है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।